हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज मैं आपसे बहुत प्यारी पोअम की बात कर रहा हूँ, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि हमारी फ्लेमिंगो की एक बहुत अच्छी पोअम है यार। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं सारी चीज़ें आप लोगों को करा दूंगा। और जब भी मैं आपके सामने ये लेक्चर्स लेकर आता हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने से पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर देखिएगा। और आप वो कहाँ से देख सकते हो? हमारे ही चैनल पे हर एक चैप्टर की, चाहे वो आपका फ्लेमिंगो हो चाहे आपका विस्टास हो, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दी हुई है। मैं क्यों एम्फोसाइज करता हूँ आप लोगों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए? आप एनिमेशन वीडियोस देखते हो, अच्छी बात है, बट क्योंकि अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं जिसकी वेटेज भी बहुत अच्छी खासी होती है, तो एक्सट्रैक्ट जब तक आप खुद अपनी आंखों से नहीं देखते हो, खुद उसके ऊपर लाइन रीड करके नहीं चलते हो, तो आपकी एफिशिएंसी उतनी नहीं आ पाती है। एनिमेशन वीडियोस आर गुड, बट वो तभी अच्छी है जब आपको रिविजन करनी हो। तो इसलिए अपनी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को सजाने के लिए, अपनी आंसर राइटिंग को और इम्प्रूव करने के लिए अपना लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखते चलिएगा। और हर हफ्ते हम अपने 2 चैप्टर्स, एक पोअम एक चैप्टर अपना निपटाते जा रहे हैं, और इसी क्रम को मैं आपका आगे बढ़ाते चलूंगा और बिल्कुल बोर्ड्स तक मैं आपकी झोली के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करा दूंगा। सो बिना समय वेस्ट किए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जो हमारी रीत रहती है कि हम हमेशा से ही पूरा, हमारा कोई भी चैप्टर हो, हमारी कोई भी पोअम हो, उसका हम जो है रिकैप देखते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका हम एक रिकैप देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारी पोअम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये एक्चुअल में एक छोटा सा एक्सर्प्ट है। ठीक है, एंडेमियन का एक एक्सर्प्ट है जो कि बहुत अच्छी एक रोमांटिक पोअम जो है कीट साहब की, हमारी जॉन कीट साहब की, उन उस पोअम का एक छोटा सा टुकड़ा है यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद आगे देखो, जॉन कीट सेज दैट द ब्यूटीफुल थिंग इज कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय। ठीक है, यहाँ पे हमारे जॉन कीट साहब ने क्या कहा है कि जो हम एक हमारा जो ब्यूटीफुल थिंग होती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, वो हमेशा से एक खुशी हमें प्रदान करती है, और वो खुशी हमेशा से ही बढ़ती ही रहती है, उसकी खुशी कभी कम नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, थर्ड पॉइंट में क्या कहा है, ब्यूटी इज समथिंग दैट हैज एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स। ठीक है, वो एक खूबसूरती जो है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, थिंग ऑफ ब्यूटी हमारी लाइफ में कुछ भी हो सकती है। वो कोई ऑपोजिट जेंडर का कोई पर्सन हो सकता है, हमारी सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो हमारे कीट साहब ने थिंग ऑफ ब्यूटी को कंसिडर किया है, वो मदर नेचर को कहा है। ठीक है, और उन्होंने एक चीज़ कहा है कि जो हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी होगी, एक सेकंड में ज़रा एक लाइट ऑफ कर देता हूँ, जो हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी होगी वो हम हमेशा हमारी लाइफ के अंदर, जो हमारी लाइफ को हमेशा से ट्रांसफॉर्म करेगी, उसको हमेशा से इम्प्रूव करेगी। बात आ रही है समझ में? देन उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, इट गिव्स स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे सपने देती है, पीसफुल स्लीप देती है। जो भी थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमें एक सुख शांति वाली, सुख चैन वाली नींद देती है। ठीक है, फाइन ब्रीदिंग देती है, हमें हम खुल के सांस ले पाते, तसल्ली से सांस ले पाते हैं, हमें एक अच्छी हेल्थ देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, थिंग ऑफ ब्यूटी जो है हमें अच्छे सपने, अच्छी नींद, अच्छी सांस, गुड हेल्थ, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। ठीक है, और हर सुबह वो क्या करते थे, हर सुबह जो है वो वीव करते थे एक फ्लावरी बैंड को, ताकि वो अपनी अर्थ से जो है वो कनेक्टेड रहें। ठीक है, हमेशा से वो बुनते थे ना, फ्लावर को बुनते थे, जिससे वो मदर नेचर से हमेशा से कनेक्टेड रहते थे। ठीक है, आगे देखो सिक्स पॉइंट में, ब्यूटी हैज़ द पावर टू रिमूव ऑल द नेगेटिविटी एंड ग्लूम फ्रॉम आवर हार्ट। ठीक है, जो ब्यूटी है, जिस भी चीज़ को आप थिंक ऑफ ब्यूटी अपनी लाइफ के अंदर कंसिडर करते हो, वो आपकी लाइफ के अंदर से सारी नेगेटिविटी को जो है वो रिमूव कर देगी। द साइट ऑफ ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक द सन। देखो, उन्होंने ब्यूटीफुल थिंग्स कहा किस किस को है? ये क्वेश्चन बहुत बार जो है हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि कीट साहब ने थिंग ऑफ ब्यूटी कहा किसको है? तो उन्होंने कहा है हमारे सूर्य देवता को, हमारे चंद्र देवता को, पेड़ों को, शीप को, रिल्स को, ठीक है, डैफोडिल्स को। ठीक है, तो ये सब क्या करती है? हमारी लाइफ को स्वीट करती है, सूदिंग करती है और हैप्पी करती है। ठीक है, बात आ रही समझ में? मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, हम सबकी लाइफ में थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ भी हो सकता है। यहाँ कीट साहब ने कंसिडर किया है मदर नेचर को। ठीक है, आगे देखो, द ब्यूटी इज ऑल्सो सीन इन ब्यूटीफुल एक्शंस ऑफ द माइटी डीड। है ना, जो हमारे माइटी डीड है, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, वो भी हमारे जो है थिंग ऑफ ब्यूटी उन्होंने कंसिडर किया है। ठीक है, एट लवली टेल्स, जो हमारी लवली टेल्स है, प्यारी प्यारी कहानी है, वो भी एक अच्छा जो है थिंग ऑफ ब्यूटी उन्होंने कहा है।
एटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर लाइक इमॉर्टल ड्रिंक, ठीक है, इनको इमॉर्टल ड्रिंक्स जो है वो कहा है, दैट पोर्स ऑन द ह्यूमंस फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ द हेवन, ठीक है, जो कि स्वर्ग से उनके ऊपर बरसाई जाती है। द पोहम एज अ टेस्ट ऑफ क्लासिकल पोएट्री विद द यूनिवर्सल अपीयर एंड परपेचुअल वैल्यू फॉर एवर, ठीक है भाई। तो ये हमारे 10 पॉइंट है, मोटा मोटा मैंने आप लोगों को पूरी पोएम का जो है रिकैप आप लोगों को जो है वो करा दिया है। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग के अंदर बहुत अच्छे से फीड कर लेनी है। चलें भाई, अब आगे अगर मैं पोएम का क्रक्स देखूं तो यहाँ पे अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैव एन एम्बैल्मिंग इफेक्ट, ठीक है, एक एम्बैल्मिंग इफेक्ट है कि भाई हमारी लाइफ में कुछ असर पड़ता है चीज़ों का, ठीक है। और इस पोएम के अंदर जो हमारे कीट साहब है ना, उन्होंने डेड चीज़ों को भी और जो हमारी जीवित चीज़ों को सबको जो है थिंग ऑफ ब्यूटी कहा है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो उसके बाद एक वहाँ पे फिर से जो है लाइफ निकल के आती है। जैसे कि सर्दी के अंदर आप देखते हो सारे पत्ते वत्ते निकल जाते हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद अर्थ जो ऐसी ऐसी बंजर बंजर से दिखती है। जैसे ही हमारा स्प्रिंग आता है वापस यहाँ पे चहचहाट खिलखिलाहट ये सारी चीज़ें दिखती है, ठीक है। ये हमें जो है नेगेटिविटी से कोप अप करने में बड़ी हेल्प करती है, ठीक है। ये हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। नेचर इज़ ब्लेस्ड विद ब्यूटीफुल थिंग्स, हमें इसके अंदर पता चला है कि नेचर जो है बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स के से ब्लेस्ड, जैसे कि हमारी रिवर, हमारे सन, हमारे डैफोडिल्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वी नीड टू बॉन्ड विद देम, हमें उनसे बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। यही प्रॉपर पूरा मोटा मोटा क्रक्स जो है इस पोएम का रहा है। चलें भाई, सो बिना समय वेस्ट किए एक हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ ये आपके पहले इन 3 क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करके, मैं साइड में हूँ, वीडियो को आप पॉज करके इन 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लीजिए, देन उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जो है वो वीडियो को पॉज किया होगा और फिर आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। अगर देखो, मैं आप लोगों को पता लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए क्यों कहता हूँ। जैसे आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा ना, आपको पता चल जाएगा अगर आपने लाइन बाय लाइन रीड किया होगा कि यार ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है ना वो पोएम का स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ ही आ गया है। बात है समझ में? नहीं तो आपने, ठीक है, आपने सुन ली, एनिमेशन वीडियोस देख ली, आपको पता ही नहीं है आपकी बुक के अंदर वो चीज़ कहाँ लिखी है, कैसे लिखी है। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases and it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams, health and quiet breathing. यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने? A thing of beauty जो होगी वो हमेशा से हमें खुशी प्रदान करेगी, ये हमेशा से बढ़ेगी, ठीक है, और ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। और इस ये जो है हमें क्या क्या देती है, एक शांति। बावर का मतलब होता है वो जो पेड़ के नीचे वाली छाँव होती है ना, छाँव वाली, उसके अंदर एक जैसे गर्मी का मौसम है, मान लो आप एक पेड़ के नीचे ठंडी छाँव के नीचे लेटे हो, हल्की हल्की हवा चल रही है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी आपको ऐसा एहसास देगी, ठीक है, एक बढ़िया स्लीप देगी, स्वीट ड्रीम्स वाली स्लीप देगी, अच्छी हेल्थ देगी, एक अच्छी ब्रीथ देगी आप लोगों को। ये हमारे इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। वट डज द लाइन इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस कन्वे, ठीक है, क्या कन्वे कर रही है कि इम्पैक्ट ऑफ ब्यूटी विल नेवर फेड, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, और लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटी इज़ इन द नाइन्थ वंडर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई कि यहाँ पे इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मतलब कि जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, द इम्पैक्ट क्या चल क्यों नहीं रहा, अरे, इम्पैक्ट ऑफ ब्यूटी विल नेवर फेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले भाई आगे देखते हैं। वट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ हैविंग ब्यूटिफुल थिंग्स अराउंड हस। भाई जो उन्होंने कीट साहब ने कहा था कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमें क्या क्या देते हैं, देखो उन्होंने हमें कहा है कि भाई एक अच्छा बावर प्रोवाइड करती है हमें, ठीक है, स्लीप प्रोवाइड करती है, स्वीट ड्रीम्स प्रोवाइड करती है, नींद कैसी, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स प्रोवाइड करती है, अच्छी हेल्थ और अच्छे सांस, ठीक है, ये सब प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे अगर ब्यूटीफुल थिंग हमारे आसपास है तो क्या हमें प्रोवाइड होगा यहाँ पे, अब बॉवर क्वाइट फॉर अस, हाँ ठीक है, ये भी हमें प्रोवाइड होगा भाई, सही बात है। स्लीप विद स्वीट ड्रीम्स, हाँ बिल्कुल ये भी प्रोवाइड होगा भाई। इट इम्प्रूव्स हेल्थ, हाँ बिल्कुल ये भी प्रोवाइड होगा। ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों चीज़ें जो हमें अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड करेगी ही करेगी। बात आ रही समझ में? आगे देखो, द वर्ड बावर मीन्स, तो बावर मैंने आप लोगों को अभी बताया एक शैडी प्लेस होता है, एक छाँव, ठीक है, जिसके अंदर आप बहुत तरीके से जो है वो लेट सकते हो, बहुत मज़े तरीके से लेट सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ शैडी प्लेस जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई जलन, कोई खुजली, आई होप आप लोगों को यहाँ पर नहीं होगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वीट, द एक्सप्रेशन ऑफ स्वीट ड्रीम इज ए। भाई स्वीट ड्रीम्स जो है वो क्या है हमारा, देखो
यहाँ पे एलिट्रेशन हमारा क्या होता है, एलिट्रेशन होता है चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, चाचा 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 रिपीट हो गया बहुत बार, तो ये तो एलिट्रेशन हो गया। इसके अंदर कहीं भी जो है एलिट्रेशन हमें नहीं दिख रहा है। मेटाफर होता है कि जैसे भाई मैंने बोला किसी को तू टीवी है, मतलब तू टीवी है, उसको टीवी ही बोल दिया, हालांकि दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट बोल दिया कि भाई तू तो टीवी है। यहाँ पे जब कभी भी होगा ए बराबर बी, ऐसे वाली सेंस आएगी कि ए को बी के बराबर ही कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्वीट ड्रीम्स हमारा क्या है, एक तरीके का मेटाफर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मेटाफर जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेटाफर, ठीक है भाई। कोई दिक्कत इसके अंदर आई होप आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। स्वीट ड्रीम्स हमारा मेटाफर है। वट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड, जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो किस तरीके की हमें नींद जो है प्रोवाइड करती है। स्लीप विद डिस्टर्बेंस, नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, हमें बहुत प्यारी नींद प्रोवाइड करती है। स्लीप विद ड्रीम्स, हाँ ये हो सकता है, इसको एक बार आगे के ऑप्शन भी रीड करते हैं पहले। स्लीप विद स्नोरिंग साउंड, ऐसी कोई बात, कोई जिक्र ऐसा कुछ नहीं किया है। स्लीप विदाउट डिस्टर्बेंस, स्लीप विदाउट डिस्टर्बेंस, स्लीप विद ड्रीम्स। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी को देखोगे तो ये ऑलमोस्ट जो है ये सेम से लग रहे हैं कि भाई अगर कोई बंदा सपनों के अंदर सो रहा है तो वो विदाउट डिस्टर्बेंस बहुत तसल्ली से भी सो रहा होगा, तो बहुत से बच्चे इसको भी टिक कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो एक्चुअल में वर्ड्स है ना, हमें फिर वर्ड की तरफ जाना पड़ता है कि वर्ड एकदम एग्जैक्ट लाइन में कहा क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने अ स्लीव विद फुल ऑफ ड्रीम्स कहा है ना। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्लोज आंसर होगा, बहुत क्लोज, ठीक है। ये भी ठीक है, अच्छी बात है, बट क्लोज जो है हमारा फिर ये होगा। जब कभी आप दो तीन ऑप्शन के अंदर फंस जाते हो ना, तो हमें बहुत क्लोज की तरफ जाना पड़ता है कि कौन सा बहुत क्लोज है। बात आ रही समझ में। आगे देखो, द मीनिंग ऑफ फॉर एवर इज, फॉर एवर का मतलब क्या होता है, फॉर एवर का मतलब होता है जो कि हमेशा चलता रहे, जो खत्म ना हो, तो उसका मतलब क्या होता है, एटर्नल होता है भाई, ठीक है। एटर्नल हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर। पीरियोडिक का मतलब होता है कि भाई हर जो भी पीरियड आप सेट करो, 1 महीना 2 महीना, हर जैसे हर 2 2 महीने में, हर 3 3 महीने में, ठीक है। स्पोरेडिक का मतलब होता है कभी कभार, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा एटर्नल, फॉर एवर मतलब एटर्नल। कोई दिक्कत इसके अंदर आई होप नहीं होगी। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डज द कीट कंसीडर एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक एंड व्हाई डज ही कॉल इट ड्रिंक इमॉर्टल। ठीक है, जो हमारा एंडलेस फाउंटेन था, जो फाउंटेन कभी ख़त्म नहीं होता, उसको इमॉर्टल ड्रिंक जो है वो क्यों कहा गया है, ठीक है। किसको कहा गया है पहली बात तो, और क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर देख लेते हैं भाई। कीट कंसीडर नेचर्स ब्यूटी एज एन एंडलेस फाउंटेन, ठीक है। उन्होंने नेचर को जो है, हमारी माँ नेचर को जो है एंडलेस फाउंटेन कहा है, और इसे जो है इमॉर्टल ड्रिंक उन्होंने कहा है, ठीक है। एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक उन्होंने कहा है। ये क्यों कहा है, क्योंकि ये जो है इट एज द प्लेजर एंड द डिलाइट गिवन बाय नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस, क्योंकि ये जो सुख, ये जो प्लेजर, ये जो हमें प्रोवाइड करती है, कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए इसे इमॉर्टल ड्रिंक कहा गया है, ठीक है। ये हमेशा से ही वक्त के साथ बढ़ती ही बढ़ती है, ठीक है भाई। बात आ रही समझ में। तो इमॉर्टल ड्रिंक हमें किसको कहा है, माँ नेचर को कहा है, मदर नेचर को हमारी कहा गया है, ठीक है। नेचर की खूबसूरती को कहा गया है, ठीक है। और क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो सुख, ये जो चैन हमें प्रोवाइड करती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। चलें भाई आगे नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कीट व्हाट मूव्स अवे द पेन एंड सफरिंग फ्रॉम ह्यूमन्स लाइफ, ठीक है। कीट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पेन, दुख, दर्द जो है एक ह्यूमन की लाइफ से निकालती है। मतलब यहाँ पे मोटा मोटा ये बात कर रहा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या अकॉर्डिंग टू कीट। यहाँ पे अपनी थिंग ऑफ ब्यूटी मत जोड़ देना, मैंने बहुत से बच्चों के आंसर्स चेक किए, यहाँ पे अपनी थिंग ऑफ ब्यूटी लिख देते हो, और फिर फैकल्टी पता क्या करता है, बिल्कुल बिल्कुल काट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू कीट उन्होंने क्या किस किस को कहा है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल सफरिंग्स अ ब्यूटीफुल थिंग हेल्प अस टू रिमूव ऑल द कवर ब्लूम ऑफ डार्कनेस फ्रॉम आवर लाइफ, ठीक है। जो ब्यूटीफुल थिंग होती है, खूबसूरत चीज़ जो होती है, वही हमारी लाइफ से जो है वो सारे दुख दर्द जो है वो निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं कितना भी परेशान हूँ, ठीक है, मैं अगर मान लो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, होता है यार सबकी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी कई बार चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है। मैं पता है क्या करता हूँ, मैं चुपचाप जाता हूँ मम्मी के पास जाता हूँ, ठीक है। मम्मी बैठी होती है, उनके ऐसे सर रख लेता हूँ, और जब मम्मी मेरे हाथ बालों में ऐसे ऐसे कर रही होती है ना, बस मैं वापस से एनर्जेटिक हो जाता हूँ। उसी वक्त मेरे माइंड में थॉट चल रहा होता है, मैं उसी वक्त जो है आंख बंद करके चीज़ें सोच रहा होता हूँ कि अच्छा मेरी कहाँ गलती रही है,
मुझे इसको कैसे इंप्रूव करना है, अगर मैं अभी इस सिचुएशन में फंसा हूँ तो मुझे कैसे कैसे निकालना है। तो मेरी लाइफ में थिंक ऑफ ब्यूटी मेरी माँ है, ठीक है। मैं उनके पास जाता हूँ, मुझे हमेशा से ही सोल्यूशंस मिल जाते हैं। मैं उनके पास बैठता हूँ, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। लाइफ बहुत बार हमें पीछे धकेलती है, मैं उनके पास बैठता हूँ, मैं एक बात करता हूँ उनसे, वो उन्हें ऑलरेडी पता चल जाता है, मेरी शक्ल देख के पता चल जाता है। तो वही है जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो हमेशा से आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करेगी, हमारे पीछे जो है ना हमेशा से एज अ सपोर्ट खड़ी रहेगी, हमें कभी भी दुख नहीं पहुंचाएगी। तो ब्यूटीफुल थिंग जो है वो हमारी लाइफ से सारे दुख दर्द निकाल देती है। और कीट साहब ने किसको ब्यूटीफुल थिंग कहा है? उन्होंने कहा है सन को, हमारे मून को, ठीक है, पुराने नए ट्रीज को, डैफोडिल्स को, क्लियर रल्स को और मस्क रोजेस को, ठीक है। तो इन्होंने ध्यान रखना, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, भाई साहब ये 6 चीज़ें हैं। फैकल्टी जो हमारे एग्जामिनर है इन आंसर के अंदर इन 6 चीज़ों को ही ढूंढते हैं। अगर आप इसके अलावा कुछ और लिख रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये 6 चीज़ लिख के ही नंबर मिलेंगे, यही मिलते हैं और यही नंबर बच्चों के कटते भी है। इस पोएम के अंदर यही बच्चों के वो कटते हैं, क्योंकि वो आंसर लिखते लिखते भावनाओं में बह जाते हैं कि हमारी मेरी माँ मेरी जो है थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये है वो। अरे कीट साहब की रेफरेंस में लिखना है भाई आपको, ठीक है। चलो, और ये तो मुझे याद है मेरे क्या नाम है प्री बोर्ड के अंदर भी जो है मैंने भी यही गलती की थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। क्योंकि वही है ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, आदत तो वही लगी हुई थी कि भाई जल्दी जल्दी जो है हिंदी के अंदर कहीं से पूरी समरी पढ़ ली या इंग्लिश के अंदर पूरी समरी पढ़ ली और चले गए पेपर देने। प्री बोर्ड तक तो यही होता था। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है। मज़ा नहीं आएगा नहीं तो आंसर लिखने में, वो चीज़ें दिख जाती है भाई, आपके आंसर में चीज़ें रिफ्लेक्ट कर जाती है कि किसने कितने चैप्टर को ढंग से पढ़ा है, ठीक है। इन हॉट सीजन हाउ डू मैन बीज द कम्फर्ट, ठीक है। यहाँ पे गर्मियों के सीज़न में जो हमारे ह्यूमंस हैं, हमारे जो मैन है, वो कैसे इस गर्मी को दूर करते हैं? कैसे करते हैं भाई? वो ऐसे करते हैं। द हॉट सीजन मैन एंड बीज गेट कम्फर्ट बाय टेकिंग शेल्टर अंडर द शेड ऑफ द ट्री, ठीक है। पहली बात तो आपको ये लिखनी है, वो बावर जो प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो उनके नीचे लेट कर अपना अपना सुख चैन से वो लेटते हैं, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। और बाय बीइंग विद द एब्जॉर्विंग नेचर, ठीक है, एब्जॉर्विंग नेचर के साथ रहकर, एंड द कूलनेस इज प्रोवाइड, ठीक है, और उसकी जो शीतलता, जो ठंडकता वो प्रोवाइड करता है, उसके साथ जब वो बैठते हैं तो उनको कंफर्ट मिलता है। द थिंग ऑफ ब्यूटी विच नेचर ऑफर्स आर सिंपल, हाउ एवर दे हैव कैल्मिंग इफेक्ट ऑन एवरी लिविंग बींग, ठीक है। तो माँ नेचर के पास बैठ के जो है ह्यूमन अपने आप को जो है कंफर्ट प्रोवाइड करता है और ठंडा प्रोवाइड करता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? वाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद माइटी डेड, ठीक है। ग्रैंडियर एक वर्ड जो यूज़ किया है हमारे माइटी डेड के लिए, वो क्यों यूज़ किया है, ठीक है। तो ग्रैंडियर होता है जो कभी हमेशा से हमारे साथ बने रहते हैं, ठीक है, उनकी यादें हमेशा से हमारे साथ बनी रहती है। तो माइटी डीड को जो है वो ग्रैंडियर क्यों कहा गया है, ठीक है। Grandeur is associated with mighty deed because the poet refers that great tragic plays written by the great playwrights. We admire and worship our heroes, ठीक है, ये बात ज़रूर लिखनी है। हम उनको बहुत सराहते हैं, वो बहुत पूजनीय भी है। जो हमारे हीरोज़ है, जिन्होंने हमारे नेशन के लिए बहुत कुछ करा है, वो भी हमारे क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है। इज़ डिस्क्राइब, ठीक है, इवन अ फॉल ऑफ आवर ग्रेट हीरोज़ इज़ डिस्क्राइब एज ग्लोरियस एज देयर लाइफ, ठीक है। उनको भी जो है किस तरीके से दिखाया गया कि उनकी लाइफ बहुत ग्लोरियस है, जिस तरीके से वो जीते थे, ठीक है। दी स्टोरीज इंस्पायर अस टू लीड आवर लाइफ, ये इनकी स्टोरीज भी हमें जो बहुत इंस्पायर करती है, ठीक है। एंड ओवरकम आवर मिजरी, और हमारी दुख दर्द को दूर करने के लिए बड़ी हेल्प करते हैं। तो इसने हमारे कीट साहब ने इन्हें भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी बताया है, ठीक है। माइटी डीड को हमारे ग्रैंडियर बताया है, ठीक है भाई। बात आ रही समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। What does the line therefore we are raising a flowery band to hint us to the earth suggest you, ठीक है, जो उन्होंने बोला था ना कि हम रोज़ डेली जो है एक बैंड फ्लावर का बनाते हैं, वो इसका क्या मतलब है, वो आप इससे क्या समझते हो? तो देखो इसमें मोटी मोटी बात एक बस यही लिखनी है कि वो जो है नेचर से कनेक्टेड फील होना चाहते हैं। तो ये बात आपको ज़रूर लिखनी है। When we pluck fresh flowers to make a garland, इट शोज़ आर लव फॉर लाइफ, फॉर नेचर एंड फॉर ब्यूटी, ठीक है। अगर हम जो है नेचर से जब फूल एक तोड़ते हैं और उसका एक बैंड बनाते हैं,
तो वो हमें नेचर से कनेक्ट रखता है, हमारा प्यार नेचर के प्रति दिखाता है, ठीक है, और उसकी खूबसूरती जो है हमें महसूस कराता है। द फ्लावर अट्रैक्ट अस एंड मेक अस लव नेचर, ठीक है, जो फ्लावर है वो हमें अट्रैक्ट करते हैं और नेचर की तरफ जो है हमें हमारा लव जो है नेचर की तरफ और बढ़ाते हैं। चले आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बॉन्टी ऑफ द अर्थ, ठीक है, कौन सी इमेज है जो हमारे पोएट ने डिस्क्राइब की है। द अर्थ अंडरगोज, देखो यहाँ पे ना मोटी मोटी जो बात आपको करनी है, आपको ये बताना है कि भाई हमारी अर्थ के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन भी होती है और डिस्ट्रक्शन भी होती है। वही जो मैं आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी ना कि हमारी जो है वो लाइफ अर्थ के ऊपर ख़त्म भी होती है, फिर उसके बाद वापस से जो है हमारी गर्मियाँ आती हैं, है ना, हमारा स्प्रिंग वाला सीज़न आता है और पेड़ जो है खिलखिलाते। वही मोटी मोटी बात आपको यहाँ पे लिखनी है। देखो, द अर्थ अंडरगोज द फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, हाँ आगे नहीं बात, ठीक है, द अर्थ अंडरगोज द फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड डेथ, ठीक है, लाइफ भी एंड डेथ एवरी ईयर, हर साल ऐसा होता है। कम विंटर एंड द फील्ड लुक्स बैरन, ठीक है, जैसे ही हमारी विंटर आती है हमारी जो फील्ड है वो बिल्कुल बंजर दिखने लगती है। द ट्री शेड लीव्स एंड नो न्यू प्लांट्स ग्रो, ठीक है, उस क्या होता है जो ट्री के ऊपर जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं और कोई नया प्लांट ग्रो नहीं करता। इट अपीयर्स दैट ऑल इज लॉस्ट, ऐसा लगता है इससे सब कुछ खत्म हो गया। द गेम इज़ ओवर, गेम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है फॉर द अर्थ, और मतलब अर्थ की जो गेम है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बट विद द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग, पर जैसे ही स्प्रिंग आता है, द सेम अर्थ वेकअप्स फ्रॉम द स्लीप एंड लुक्स चेयरफुल विद द न्यू प्लांट्स, ठीक है, हमारी जो धरती है, माँ धरती जो है, तो ऐसा लगता है जैसे फिर से उठ गई हो और वहाँ पे बिल्कुल चहचहाट और नए नए जो है प्लांट्स वो आ जाते हैं। एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स फ्लावर्स ये सारी चीज़ें आ जाती है। लाइकवाइज वी मस्ट, देखो ये लाइन बहुत ज़रूरी है, लाइकवाइज वी मस्ट नॉट लूज हार्ट एंड होप, हमें खुद भी अपना होप जो है किसी चीज़ पे ख़त्म नहीं करना चाहिए। देयर इज़ अ ब्राइट टुमारो आफ्टर एवरी डार्क नाइट, हर काली रात के बाद एक नया सवेरा ज़रूर है, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से आपको जो है इसका आंसर करना है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बनता है आपका, क्योंकि इसमें आपकी थोड़ी सोच का भी जो है पता चल जाता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को जो है वो सोचते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑलराइट, सो इस वीडियो में इतना ही, और हमने जो है मोटा मोटा ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। हर हफ्ते आपके पास 2 चैप्टर्स में प्रॉपर पूरे कंप्लीट करा रहा हूँ। चैनल पे इसकी प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही साथ आपकी CUET की प्रॉपर जड़ से प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ, और आप चाहते हो कि CUET की आपकी और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो जाए, तो आप मेरे प्रीमियम कोर्स के अंदर भी आके एनरोल कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एडू कैप्टन की एप्लीकेशन पे आना है, ठीक है, आपको एडू कैप्टन की एप्लीकेशन पे आना है, या फिर आप जो है यहाँ पर भी आ सकते हो। यहाँ आपको गूगल पे लिखना है study.educaptain.in, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पर आओगे, आप यहाँ पे नीचे देखोगे मेरा विक्ट्री वर्बल बैच, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बनी हुई है। आपकी प्रॉपर लाइव क्लासेस, आपकी प्रॉपर ई-बुक्स, आपके प्रॉपर मॉक्स, आपका प्रॉपर पूरा डाउट सपोर्ट, A to Z चीज़ें, जो आपकी ग्रामर, वोकैबलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, A to Z चीज़ें जो है मैं आप लोगों की कवर करा रहा हूँ CUET पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यस, आप मेरे प्रीमियम कोर्स का पार्ट ही बन सकते हो, प्राइस आपके सामने ही है, ठीक है। सो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।